यूहन्ना 14 अध्याय वचन 27 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। लिखा है जैसे संसार शांति देता है वैसे मैं शांति नहीं देता। जैसे संसार शांति देता है वैसे मैं शांति नहीं देता। कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अब वाह, बोलो परमेश्वर की शांति बहुत बड़ी है। यीशु पिता क्या कह रहे हैं? जैसे संसार शांति देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता। संसार के जैसे शांति नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आमीन। प्रभु की शांति चाहिए कि नहीं? जब प्रभु की शांति आ जाती है तो उस समय भी, जिस समय हमारे पास शायद कुछ पैसे नहीं होते हैं या कुछ घटी होती है, पर परमेश्वर की शांति के कारण हमारे पास सारी चीज़ें भरपूरी की दशा में दिखाई देती हैं। हमें उसके बारे में ज़्यादा ख्यालात नहीं होते कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। जब प्रभु अपनी शांति आपको देता है तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ आ गया यीशु के नाम में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परिपूर्णता की दशा में है और वो अपनी शांति आपको देना चाहता है। आमीन। यीशु अपनी शांति आपको देकर के परिपूर्ण दशा में रखना चाहता है। ऐसा प्रभु करना चाहता है क्योंकि उसकी शांति सामर्थ्य से भरी हुई है। प्रभु की जो शांति है वो सामर्थ्य से और उसके अनुग्रह से भरी हुई है। आमीन। और इसीलिए आज पिता एक अपनी दया यीशु के नाम से आपके जीवन में करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि मैं लाचार की ओर अपना मुख करके उसकी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, मैं तुच्छ नहीं समझूंगा उसकी प्रार्थना को। आज जितने लोग अपना घर छोड़कर परमेश्वर के जीवित चर्च में अगर आप आकर इधर बैठे तो याद रखना है कि परमेश्वर आपको जीवित करके इधर से भेजेगा यीशु के नाम में। अपनी शांति देकर आपको भेजेगा यीशु के नाम में। कहता जैसे संसार शांति देता है वैसे मैं शांति नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। और उसकी शांति हमारी समझ से क्या है? परे। हम समझ नहीं सकते उसकी शांति को। इसलिए याद रखना, प्रभु के साथ एक मन होना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बल होता है। और जब उसकी बातों को और उसकी आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में हम जगह देते हैं और उस वचन का रोल अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं तो उसकी दया हमारे हर क्लेश में आती है, उसकी बुद्धि, उसकी समझ हमारे हर दुखों में काम करती है, हर क्लेश में उसका सामर्थ्य हमारे लिए प्रकट होता है। आमीन कहिए आप हम। क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई दुख और तकलीफ आता है वो उसे असंभव लगता है, वो चीज़ें उससे निपटना, उन खतरों से निपटना, उन तमाम दुष्ट आत्माओं से निपटना उनके लिए असंभव हो जाता है क्योंकि वो अपने शारीरिक अनुभव से निपटना चाहते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के पास आ गए तो अपने मन को अधूरा उसके लिए नहीं रखना। बोलो मेरा मन उसके लिए अधूरा ना रहेगा। मेरा मन प्रभु के लिए संपूर्ण दशा में समर्पित रहेगा। और इस ख्यालातों में जब आप जियोगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 10 आपके लिए पूरा होगा। जब आप संपूर्ण दशा में यीशु के साथ जियोगे तो याद रखो कि वो कहता है कि जब मैं तेरे लिए, मैं तेरे घर में आ जाऊंगा तो तेरे अधूरेपन को मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा क्या हो जाएगा आपके घर से? हाथ उठाओ, कितने लोग अधूरेपन को मिटाना चाहते हैं? जब सर्व सिद्ध, जो सब कुछ को सिद्ध कर सकता है, जो हर मामले को सही कर सकता है, आपके मुकदमे को आपके पक्ष में कर सकता है, आपके जमीन को आपके हाथ में दे सकता है, आपकी बरकत को आपके घर में वापस ला सकता है, सर्व सिद्ध है उसका नाम। जब सर्व सिद्ध आएगा तो आपके घर का अधूरापन मिटा दिया जाएगा। आमीन बोलिए। आज इंसान अधूरेपन में क्यों है? क्योंकि पाप का बल है। आज इंसान अधूरेपन में क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, यीशु मसीह से दूर है। लेकिन प्रभु आपके लिए आना चाहता है ताकि आपके अधूरेपन को मिटाए
और आपको परिपूर्णता की दशा में रखकर आशीर्वादित बना दे। आमीन। क्या उसे पुकारेंगे आप? पूरे मन से पुकारेंगे, पूरे मन से चाहेंगे? मरकुस 12:30 का वचन पूरा करेंगे। उसको देखना जरा क्या लिखा हुआ है। मरकुस 12 अध्याय वचन 30 में क्या लिखा है? संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण, ये 4 चीजें मसीह के करीब होने चाहिए। आपका हर प्रयास सफल होने जा रहा है। आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। क्या लिखा? संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण। आप पुकारो परमेश्वर को, और जब आप पुकारोगे, हेलो, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जब आप पुकारोगे तो आपके लिए क्या होगा मालूम है? वचन 138 का अध्याय वचन 3 और 8 आपके लिए पूरा होगा। जल्दी से दिखाइएगा। ये वचन पूरा होगा आपके लिए। जब दाऊद ने पुकारा और परमेश्वर ने सुनकर उसे हियाब दिया। आमीन बोलिए आप। याद रखना है उस वचन को। हालेलुया। तीसरी आयत में क्या लिखा है? जिस दिन, बोलो, जिस दिन समर्पण से, पवित्रताई से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से, जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे हियाव दिया। आमीन बोलिए आप। हियाव देगा तो क्या होगा? 8 आयत आपके लिए पूरा होगा। रिसीव करना, रिसीव करना। क्या लिखा है? परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। रिसीव करो, रिसीव करो। जितने लोग ऑनलाइन, रिसीव करो, रिसीव करो। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? यही तो लिखा है कि नहीं? परमेश्वर मेरे लिए अधूरा करेगा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? घर अधूरा है तो पूरा होने जा रहा है। पति अगर गड़बड़ है, सही होने जा रहा है। परिवार के बच्चे नशे में, सही होने जा रहा है। आपके घर की परिस्थितियां अधूरी नहीं रहेंगी, सब कुछ पूरा करेगा। लिखा है, बोलो, लिखा है। जो लिखा है वो होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन। बातों को कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज उसकी दया आपके ऊपर आएगी, आज उसकी करुणा आपके ऊपर आएगी। आमीन। मत्ती अध्याय 8 वचन 16 आयत में क्या लिखा है? प्रभु क्या कह रहा है? ध्यान पूर्वक सुन लेना। शायद आपको वचन ना ख्याल रहे, पर सुन रहे हो, आपके लिए बरकत आने वाली यीशु के नाम में। प्रभु अपने वचन से बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को क्या किया? बाहर किया। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से क्या किया? दुष्ट आत्माओं को बाहर किया कि नहीं किया? क्या करना चाहता है? 26 आयत को देखिए, मत्ती 8 का 26। वो आपके जीवन में करना क्या चाहता है? आने वाले सभी आंधी तूफान को यीशु मसीह रोकना चाहता है। आप सबसे ताकतवर विश्वासी बनो यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 8 के 26 में आंधी तूफान को कौन रोक रहा है? आपके जीवन में आने वाला आंधी को कौन रोकेगा? वचन में लिखा है कि नहीं? उसने आंधी को क्या किया? शांत कर दिया। शांत किया कि नहीं? आप जितने लोग वचन सुन रहे हैं, घर से सुन रहे हैं, इधर आकर सुन रहे हैं, उनके भी जीवन से आंधी तूफान शांत होने जा रहा है। रिसीव, रिसीव करो। आंधी तूफान शांत होने जा रहा है यीशु के नाम में। चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी कमी घटी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपके लिए घटी दिया, आपके लिए आंधी तूफान के जैसा माहौल पैदा किया। प्रभु कह रहा है, मैं आंधी तूफान को शांत करने जा रहा हूं, शांत करने जा रहा हूं। याद रखना। और इससे मेरा परमेश्वर आपकी महिमा, आपके जिंदगी को
आप में आनंद देकर, अपनी उपस्थिति देकर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो दया का पिता है, वो हमारा माता पिता है। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो, यीशु मेरा पिता है। एक बार प्रभु प्रचार कर रहे थे, किसी घर में गए हुए थे। जैसे आप आज प्रभु के लोगों को अपने घर में आप बुलाते हैं, तो परमेश्वर भी एक घर में गया था, प्रभु यीशु मसीह, और वहाँ पे लिखा है कि द्वार पर उसके माता पिता आके खड़े हो गए और उसने कहा, यीशु को बाहर निकालिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, जो मेरी बातें सुनता है और मेरी बातों को मानता है, वही मेरे माता पिता और भाई और बहन है। कितने लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को? वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे वचन को सुनता और मानता है। तो याद रखना, आप उसके भाई बन सकते हो, आप उसके माता पिता फैमिली के मेंबर बन सकते हो। ये तब है जब आप उसके वचन को सुनोगे और क्या करोगे? मानोगे। आमीन। आपका घर फिर बालू पे नहीं बना होगा, आपका घर चट्टान पे बना रहेगा। चाहे आप सांसारिक दशा में जियो, चाहे आप मसीह की दशा में जियो, आंधी तूफान आना अनिवार्य है, आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रभु के साथ जियोगे तब भी आंधी आएगा, नहीं रहोगे तब भी आंधी आएगा। पर एक सबसे बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, यदि आप प्रभु में रह करके आंधी का सामना करोगे तो परमेश्वर का वचन आपके लिए पूरा होगा। वो आंधी को क्या किया तो वचन आपके लिए पूरा होगा कि नहीं? आपके जीवन में आने वाली आंधी जो आपको उड़ा के लेके जाने वाली है, वो शांत बैठ जाएगी। लेकिन संसार की दशा में यदि आप रहोगे, पाप की दशा में रहोगे, जब आंधी आएगी तो आपको कहां लेके चली जाएगी कि कोई पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, क्योंकि उस दशा में पाप का जो बल होगा वो आपके जीवन के लिए सूट करेगा। आप भी अंधेरे में हो और वो भी अंधेरा है, तो आपको जो ताकतवर होगा वो मारेगा। जब आप ज्योति में होकर चलने वाले व्यक्ति बनोगे, आंधी है पर वो आंधी आपको उड़ा ना सकेगी, आंधी आपको डरा ना सकेगी, क्योंकि उस आंधी में आप किसकी आवाज सुनोगे? किसकी आवाज सुनोगे? बोल के बताओ। उस आंधी में किसकी आवाज सुनोगे? और जब उस आंधी में आप प्रभु की आवाज सुनना चाहोगे, पीछे पलट के देखोगे आंधी खत्म हो रही है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।